बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। 1x बैग द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टर। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन की शुरुआत आज से होने जा रही है और आज पहले मुकाबले की अगर बात करें तो पिछले सीजन की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ होने वाला है और ये मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में कुछ ही देर में खेला जाएगा। दोनों टीमों की अगर बात करें तो आईपीएल के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है जब ओपनिंग मैच ये दोनों टीमें खेलेंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चेन्नई फ्रेंचाइजी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कल जानकारी दी थी कि महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करते नजर आएंगे। चेन्नई के स्टार ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई टीम के चौथे कप्तान होंगे। इससे पहले धोनी के अलावा रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना कप्तानी कर चुके हैं। धोनी ने 212 मैचेस में चेन्नई टीम की कप्तानी की, जबकि जडेजा ने 8 और रैना ने 5 मैचेस में कप्तानी की थी। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी आईपीएल 2022 में चेन्नई ने एक दिन पहले ही नए कप्तान की घोषणा की थी। तब रविंद्र जडेजा को अपने कप्तान नियुक्त किया गया था, लेकिन जडेजा की कप्तानी में चेन्नई की टीम का प्रदर्शन खराब रहा था और खुद जडेजा का प्रदर्शन भी बेकार उस वक्त रहा था और तब जडेजा की जगह धोनी को मिड सीजन में कप्तान के तौर पर एक बार फिर से जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला था। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के मुकाबले की, जो कि बेहद दिलचस्प रहने वाला है। निगाहें जिस पर सभी की टिकी हुई हैं, खासतौर पर आईपीएल को लेकर एक अलग क्रेज लोगों में रहता है। और शुरुआत करती हूं चर्चा की हमारे खास कार्यक्रम में। मेरे साथ सुनील कालरा जी हैं, मेरे को होस्ट भी हैं। आपका बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। इसके अलावा अतुल वासन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं। आपका स्वागत है अतुल जी इंडिया न्यूज पर। मेरे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी भी जुड़ने वाले हैं थोड़ी ही देर में। सबसे पहले सुनील कालरा जी, हाउ एक्साइटेड आर यू? सबसे पहला, चूंकि आईपीएल की जब बात होती है तो एक अलग इंटरेस्ट रहता है, आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप? अलग तरह का आपके अंदर बहुत सारा उत्साह होता है, बहुत फैन का फ्रेंजी होता है। और उसके साथ अगर आपके पास इतना बड़ा प्लेयर अपना जो आखिरी मैच आखिरी सीजन खेल रहा है महेंद्र सिंह धोनी, तो सबकी नज़र और निगाहें उस पर टिकती है चेन्नई टीम पे। और देखो एज लक वुड हैव इट, ये टीम डिफेंडिंग चैंपियन है और उनके साथ आपका बेंगलुरु का मुकाबला हो रहा है जहाँ से विराट कोहली फाफ टू प्लेसेस आ रहे हैं। तो एक नेक्स्ट लेवल का उत्साह। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चेन्नई और बैंगलोर का जो फैंडम है वो नंबर 1 और नंबर 2, ये ऐसा लगता है कोई गोल्ड मेडल का है कोई सिल्वर मेडल का है। तो आपस में जो इंटरेक्शन और बहुत सोशल मीडिया पे एक्साइटमेंट होती है, उसके कहने की कुछ अलग ही बात है। अतुल वासन सर, रिएक्शन आपका सबसे पहले। आज पलड़ा किसका भारी नजर आता है, क्योंकि मुकाबला दिलचस्प है, धोनी वर्सेस विराट? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना बड़ा मुश्किल है। T20 ऐसा फॉर्मेट है कि देखिए, अगर लंबा गेम होना तो बेहतर टीम हमेशा मोर लाइकली आपको अगर नीचे भी लगी है तो कम बैक करके ले जाएगी। और छोटे फॉर्मेट में कोई भी खिलाड़ी 2-4 ओवर अच्छा कोई ब्रिलियंस दिखा दे तो मैच निकल जाता है। पर मुझे लगता है कि अगर हिस्टोरिकली एम्पिरिकल डेटा देखें तो जो टीम को आदत है जीतने की ना, और उस पर नर्व्स नहीं, प्रेशर नहीं है, और महेंद्र सिंह धोनी ने ये क्रिएट किया है चेन्नई सुपर किंग का एक कल्चर जो है, एक गेम अवेयरनेस है। जैसे ही मौका मिलता है सारे जो खिलाड़ी हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ हल्का सा गैप है और ये आदत बन जाती है। तो आई थिंक इट्स नॉट फ्लूक दैट सम टीम्स, कुछ टीमें जीतती चली जा रही हैं। मुंबई इंडियंस के पास वो उन्होंने फॉर्मूला क्रैक किया है, पर कई टीमें जो है बहुत कोशिश करती हैं, पहुंचती हैं, बट दे कैन नॉट रीच दैट स्पेस। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में अगर देखें तो यहाँ चेन्नई मुझे लग रहा है, क्योंकि हालांकि थोड़ी बैटिंग चेन्नई की वीक है और गेंदबाजी आरसीबी की वीक है, पर बेंगलोर में अगर खेलते तो मुझे लगता है आरसीबी का पलड़ा भारी होता है। ग्लेन मैक्सवेल एक्स फैक्टर विराट है, पर यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा स्लोनेस होगी, बीच में शुरुआत है, नर्व्स होंगी और प्रेशर अब आरसीबी पे है। तो मुझे लगता है कि चेन्नई डिफेंडिंग चैंपियन है, न्यू लीडर है, पर दे आर सिटिंग इन अ वेरी गुड प्लेस। वेल, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि प्रेशर आरसीबी पे है। कुछ ही देर पहले आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि ये टूर्नामेंट आरसीबी नहीं जीतने वाला। उसका आपने दर्शकों को बताएंगे रीजन क्या है? देखिए, रीज़न मुझे लगता है कि कई बार ऐसे इंट्यूशन होती है। मैं देखता हूँ कई बार कि टीम का बैलेंस एकदम से लगता है कि ये होगा, मुझे पता है कि एक आधा उनका मेन खिलाड़ी इंजर्ड होगा, लंबा टूर्नामेंट है, और मुझे लगता है कि जो उनके की प्लेयर्स हैं और कन्फ्यूजन नज़र आती है कि कौन करेगा क्या करेंगे। तो वो उसको देखते हुए जो गेंदबाजी का उन्होंने अब खरीद लिया तो खरीद लिया, क्योंकि ऑक्शन में क्या होता है, कई चीज़ें अनकंट्रोलेबल आपके जो होते हैं ना फैक्टर्स वो होते हैं, तो उसके चक्कर में उन्होंने बैटिंग लोड कर ली। पर अगर गेंदबाजी देखें और अगर आपके पास एक टॉप क्लास स्पिनर नहीं है ना, और अगर आप टॉप क्लास स्पिनर उनकी टीम में उनका मेन खिलाड़ी अगर रहेगा करण शर्मा, तो देन यू कैन सी दैट बिकॉज़ इट डजंट गिव मी कॉन्फिडेंस। राजकुमार जी भी जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है।
आईपीएल की आज से शुरुआत होने जा रही है, बदलाव भी कुछ हुए हैं। ऋतुराज को एज कैप्टन कैसे देखें? देखिए, एक शानदार प्लेयर है वो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि धोनी की प्रेजेंस में वो उन्हें बहुत कुछ सीखना होगा कप्तानी में, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि धोनी वहां पर हैं जो उन्हें गाइड कर सकते होंगे। और उनका टैलेंट हमने देखा है, ऋतुराज गायकवाड ब्रिलियंट प्लेयर हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं चाहूंगी कालरा सर, आप कुछ फिगर्स और फैक्ट्स इंटरेस्टिंग आज के मैच को लेकर रखें हमारे दर्शकों के सामने। वेल, बहुत सबसे बड़ा अहम फैक्ट ये है कि ये जो 30 बार मिले उसमें से 20 दफे चेन्नई जीत हासिल की है। और अगर आप टेक्निकली देखें, 3 मैच में 2 बार चेन्नई जीता है और अपने घर पे इनको बहुत कम शिकस्त मिली है। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अतुल वासन ने जहाँ पे छोड़ा था, वहीं से मिस्टर राजकुमार शर्मा का थॉट लेना है, क्योंकि वो आरसीबी सपोर्टर है फॉर ऑब्वियस रीजन। आप सहमत हैं अतुल वासन जी से, जो कहते हैं कि इस साल फैक्ट्स कुछ भी कहें, स्टेटिस्टिक्स कुछ भी कहें, पर आरसीबी नहीं जीतेगा? आपकी व्यूज? देखिए, ये तो एक न्यूज बनाने वाली बात है, अतुल जी को शौक है इन चीजों का, ऐसी बातें करने का, लेकिन ऐसा कहना टी20 में, मैं इन्हीं के वर्ड्स पे जाऊंगा, टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर कि कोई भी टीम उलटफेर कर सकती है। और आरसीबी के पास तो आर्सेनल है, अगर आप देखें उनके पास जो बैटिंग आर्सेनल है, वो किसी भी टीम को सिंगल हैंडेडली, उनके प्लेयर भले वो डुप्लेसिस हो, मैक्सवेल हो या विराट कोहली, जिनके पास ऐसा बैटिंग यूनिट हो, वो किसी भी दिन कितना भी बड़ा स्कोर चेज कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अतुल शायद सही कह रहे हैं कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक काफी बैलेंस यूनिट है और अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं इस बार आरसीबी के पास। बिल्कुल, प्लेइंग 11 की आगे कालरा जी आपसे मैं बात करूंगी, लेकिन अतुल वासन सर, कितना असर पड़ेगा आपको लगता है सीएसके की परफॉर्मेंस पर जब कप्तानी धोनी नहीं कर रहे हैं? देखिए, आप एक तो मुझे लगता है कि टी20 में ना कैप्टनसी एक्चुअल ग्राउंड में ओवररेटेड है, क्योंकि आपके पास 5-5 कोच बैठे हैं और बीच बीच में ब्रेक्स आते हैं, कभी दस्ताने लेके आ रहे हैं, कभी पानी लेके आ रहे हैं, तो आपके पास पूरा पैराफर्नैलिया है। तो कैप्टन का क्या है कि एक प्रेजेंस है, जो प्रेजेंस है धोनी की है। अगर आप सोचें कि माइक्रो मैनेज करके, एनालिसिस करके कुछ ऐसा उन्होंने निकाला है, वो कई बार क्या होता है कि वो एक्सेप्शंस में आपको लगता है, तो देन यू कैन शोकेस इट। और आपको ऋतुराज को बनाया है, पर आपको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी खड़े होंगे तो कितनी कप्तानी ऋतुराज करेंगे, आप खुद बताइए। वेल, एग्जैक्टली, आपने एक चीज बोली है कि कोई टीम को फॉर्मूला क्रैक कर लिया जीतने का कंसिस्टेंटली, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे अतुल कि वो फॉर्मूला क्या है, स्पेशली ऑक्शन टेबल पे? देखिए, ऑक्शन में जो आपने ले लिया, ठीक है, आपने हेज करी बैट्स, कोई खिलाड़ी आपको चाहिए होता है, उसकी ऑक्शन में कब नंबर आए, कितने पैसे आपके पास हैं, कौन कितना डेस्परेट है, वो सारा परमिटेशन बहुत लंबा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। वो है जैसे डकवर्थ लुइस है ना, जिन्होंने बनाया उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर मुझे लगता है कि अब ले लिया है तो आप दिस इज द बेस्ट, यू हैव टू बिलीव कि ये हमने जो टीम ली है ये जिताएगी। तो आपको की मैन जो है ना, आपको उनको फोकस करना है कि इनको मैच विनर्स, आपको मैच विनर, हाँ, तो मैच विनर्स जो है बीच में आपको क्रिएट करने हैं। जैसे आप देखिए शिवम दुबे है, अब उनको आप रेट नहीं करेंगे ना तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे, अब वो क्या है, पुअर मैन हार्दिक पांड्या बने रहेंगे। तो अगर उनको फोकस में लाएं महेंद्र सिंह धोनी कि ये हमारा स्टार है, उसको क्रंच सिचुएशन भेजें और 2 मैच जिताएगा, तो शिवम दुबे जो है वो हार्दिक पांड्या बनेगा। तो ये कैप्टन की ये बात है, ही क्रिएट्स द प्लेयर्स। वेल, एब्सोल्युटली, वो उस मोमेंट की वेट करते हैं कि जहां पे आप एक क्रूशियल डिसीजन ले लें। जैसे 2007 वर्ल्ड कप में हुआ था कि महेंद्र सिंह धोनी ने एक पर्टिकुलर ओवर किसी एक पर्टिकुलर बॉलर को दिया था जो शायद बड़े मैच का प्लेयर नहीं था। आपको लगता है ये पूरे मैच में एक मौका मिलता है एक क्रूशियल डिसीजन का, जो पूरी चीज को चेंज कर देता है, द आउटकम ऑफ द गेम? और वो जिस बॉलर की बात कर रहे हैं जोगिंदर शर्मा की, क्योंकि वो बचे थे, बाकी बॉलर्स ने मना कर दिया था लास्ट ओवर करने से, इसलिए वो करा, और दैट्स इज हिस्ट्री। तो देखिए, मुझे लगता है कि आप प्रोएक्टिव रहें, और आप को देखिए गेम सेंस की बात होती है ना, आप जब करंट सिचुएशन में आप पैनिक कर जाते हैं कई बार, और आपको लगता है कि ये अब तो आप अगर काम अपने माइंड से अगर रॉन्ग डिसीजन भी लेंगे तो टी20 में सही पड़ जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका कोई सेट टेम्पलेट नहीं है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे जीतेंगे। एज यू गो अलॉन्ग, इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, आपकी बैटिंग लाइनअप सेट होते होते, अब मोइन अली हैं जैसे चेन्नई में, अब उनको कैसे यूज करना है। पिच पर भी आप थोड़ा अगर लाइट डालें कालरा जी, सीएसके वर्सेस आरसीबी, ये पिच किसके पक्ष में रही है इससे पिछले मैचेस की अगर हम अगर टेक्निकली हेड टू हेड देखेंगे तो पिच हमेशा सीएसके की टीम को समझ आई है, क्योंकि ये टर्निंग ट्रैक है और इसी की वजह से आप देखो इनके पास 4 स्पिनर्स हैं
जो मोइन अली से शुरू करते हैं और इनके रचिन रविंद्रा भी आके स्पिन करके ले जाते हैं। बट अतुल, आपने इस पिच पे खेला होगा इतने साल पे, मैं अंजलि का सवाल आपके ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता हूँ कि ये पिच कभी चेंज हुई है इन द ओवर द इयर्स, लास्ट 30 इयर्स, कि वो स्पिनी ट्रैक रहा है? रिमेंबर द टाइट टेस्ट हियर एज वेल, योर व्यूज? या बहुत मैचेस खेले और यहाँ पे एक अगर 5 डे मैच खेलें और आपको 22-25 ओवर डालें तो शाम को आपका 3-4 किलो वजन कम हो जाता है, क्योंकि चेपॉक का ऐसा है, गर्मी है और ऐसा तंदूर सा बनता है। पर बीच में अच्छे ग्रास छोड़ दें, अब थोड़ा सा ग्राउंड भी चेंज हुआ है, साइड में साइड ब्रीज चलती है, तो पर ये पिच इंट्रिंसिकली अगर बाउंस के साथ साथ टर्न है इसमें, तो मुझे लगता है कि वो कोशिश करते रहें कि और स्लो करी जाए, और स्लोनेस चेन्नई सुपर किंग को रास आती है क्योंकि उनके पास वो कोर कॉम्पिटेंस है। पर बाकी टीम्स जब आती हैं तो अगर वो ज़्यादा स्लो करती हैं तो वो टप्पा जो है ना स्लोनेस में आपका 4-6 इंच वो आपको चाहिए, वो सेटिंग चाहिए। तो चेन्नई सुपर किंग को एक तो ये एंगल्स का जो आइडिया होता है, एक महेंद्र सिंह धोनी पीछे खड़े होते हैं और एक क्राउड सपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो मिलके ना आपको होम ग्राउंड आपको फेवरेट बना देता है। बिल्कुल, तो कई देखिए चीजें हो जाती हैं जो कि फैसला करती हैं पूरे दोनों टीम्स के अलग अलग बैकग्राउंड को अगर देखें, पिछले मैचेस को देखें। राजकुमार सर, आपके पास मैं आती हूँ। फीमेल आईपीएल जो हुआ उसमें तो आरसीबी ने जीत दर्ज की, अब ऐसे में क्या मेल आईपीएल में परफॉर्मेंस उसी तरह का एक्सपेक्ट करें? डेफिनेटली मैं बहुत होपफुल हूँ और हर साल ही मैं होपफुल होता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पा रहा कि आरसीबी ट्रॉफी जीते, लेकिन हाँ एक शुरुआत हो गई है। विमेंस टीम ने शुरुआत की है, तो लेट अस होप कि इस बार मेंस टीम भी ट्रॉफी जीते। कालराज, यही सवाल मेरा आपसे है। इनफैक्ट आरसीबी बहुत अच्छा खेली है इन द पास्ट 3 सीजन। आप देखेंगे ये कभी फाइनलिस्ट भी आती है, सेमीफाइनल में अच्छे आ जाता है, एलिमिनेटर्स में आते हैं, तो कंसिस्टेंटली इनकी इंप्रूवमेंट हुई है। बट एक जो फैक्टर, एक्स फैक्टर होता है, वो ये मिस कर रहे हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली अंजलि, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है आज, विराट कोहली और कोच की मुलाकात बड़ी इमोशनल तरीके से हुई है। जब विराट कोहली यहाँ पे आए और राजकुमार शर्मा जी उनसे जब मिले अपने होटल रूम में, तो राजकुमार जी आप अपने हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो आपका जो 1 घंटे की मीटिंग रही वो क्या रहा, उसमें क्या बातचीत रही? बिल्कुल।